सर्दियों की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। हवा में ताजे गुड़ और घी की खुशबू तैर रही थी। रसोई में मिठाइयां बन रही थीं, बाहर बच्चे दौड़ रहे थे और घर के हर कोने में त्योहार की रौनक थी। आज भाई दूज का दिन था, पर उस रौनक के बीच एक कोने में रमा खड़ी थी, अपने सूट की चुन्नी ठीक करते हुए, आंखों में अपने मायके की यादें लिए। आज वो अपनी माँ और भाई से मिलने जाने वाली थी। तभी दरवाजे पर से आवाज आई, भाभी आप मायके जा रही हैं आज? ये नीला थी, उसकी ननद। चेहरे पर नाराजगी की लकीरें साफ दिख रही थीं। रमा मुस्कुराई, हाँ नीला, भाई दूज है ना आज? माँ पापा बुला रहे हैं। साल में 2-3 बार ही तो जा पाती हूँ। पर नीला का चेहरा और सख्त हो गया। नहीं भाभी, आज आप नहीं जाएंगी। घर में पूजा है, मेहमान आने वाले हैं। और वैसे भी अब यह घर ही आपका मायका है। हर बार किसी ना किसी बहाने आप चली जाती हैं, फिर सब काम मेरे सिर पर आ जाता है। रमा कुछ पल खामोश रही। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वो बोली, पगली, एक दिन की ही तो बात है। जल्दी लौट आऊंगी। नीला झल्लाई, हर बार यही कहती हो भाभी। जल्दी लौट आऊंगी, लेकिन 2-2 दिन मायके में रुक जाती हो। माँ मुझसे सारे काम करवाती हैं। अब रमा समझ गई कि ये बात केवल त्योहार की नहीं थी। ये दिल में पनपते गुस्से और तुलना की थी। नीला, उसने धीरे से कहा, मैं मायके जाऊंगी तो इसलिए नहीं कि मुझे यहां बुरा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां भी मेरा एक घर है, जहां माँ का आशीर्वाद और भाई का स्नेह मेरा इंतजार करते हैं। इसी बीच सरोज, सास, कमरे में आई। क्या हो रहा है यहां सुबह सुबह? आवाजें क्यों उठ रही हैं? नीला ने झट से कहा, माँ, भाभी मायके जाना चाहती हैं। आज घर में पूजा है, रिश्तेदार आने वाले हैं। कौन संभालेगा सब? रमा ने नम्रता से कहा, माँ जी, बस कुछ घंटों की तो बात है। शाम तक लौट आऊंगी। सरोज ने गहरी सांस ली। बहू मायके जाने में बुराई नहीं, लेकिन जब घर की जरूरत ज्यादा हो तो पहले घर का फर्ज निभाना चाहिए। रिश्ते तब टिकते हैं जब सबकी भावनाओं का मान रखा जाए। रमा चुप हो गई। उसकी आंखें नम थीं। माँ जी, बेटी जब ससुराल जाती है तो मायका उससे दूर नहीं होता, बस थोड़ा सा सिमट जाता है। नीला ने कुछ नहीं कहा। माहौल में चुप्पी फैल गई। रमा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है नीला, मैं नहीं जाऊंगी, पर एक शर्त पर। क्या? तू मेरे साथ बैठकर माँ से वीडियो कॉल पर बात करेगी। नीला पहले तो झिझकी, फिर बोली, ठीक है। रमा ने मोबाइल उठाया और कुछ ही पल में स्क्रीन पर माँ का चेहरा उभर आया। वही मुस्कान, वही अपनापन। अरे रमा बेटी, कब आ रही है तू? तेरे भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कहता है दीदी आएंगी तो ही खाना खाऊंगा। रमा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, घर में बहुत काम है। माँ की मुस्कान धीमी हो गई। बेटी, काम तो रोज होते हैं, पर त्योहार रिश्तों के लिए होते हैं। नीला यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। कॉल कटने के बाद उसने धीरे से कहा, भाभी, माँ बहुत उदास लग रही थीं। रमा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ नीला, माएँ तब उदास होती हैं जब बेटियां उनकी गोद के बिना त्योहार मनाती हैं। कुछ देर बाद बाहर से हॉर्न की आवाज आई। रमा बाहर भागी। स्कूटी पर उसका भाई राजेश खड़ा था। दीदी चलो ना, माँ बहुत इंतजार कर रही है। नीला बाहर आई। भाभी आज नहीं जा सकती, माँ ने मना किया है।